अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और दीगर जो प्राइवेट बैंक हैं उनके सेविंग अकाउंट्स की भी इन्फॉर्मेशन हमारी कोशिश होती है कि इस चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करते रहें। तो यहाँ पे दोस्तों कल एक न्यूज़ निकल के आई थी जिसमें जो डिप्टी गवर्नर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उनकी तरफ से ये बयान दिया गया था कि स्टेट बैंक जो है वो जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं इसमें, चाहे प्राइवेट अकाउंट होल्डर्स हैं या सरकारी तौर पे जिसके अकाउंट्स हैं या पेंशनर हजरात हैं, ये जो भी यहाँ पे जितने भी लोग बैंकिंग के शोबे से वाबस्ता हैं, उन लोगों के लिए उन्होंने कहा था कि हुकूमत जो है, खुदा न खास्ता अगर कोई बैंक भाग जाता है, डिफ़ॉल्ट कर जाता है, कंगाल हो जाता है, तो उस सूरत में क्या होगा कि हुकूमत या स्टेट बैंक जो है वो सिर्फ 5 लाख रुपए तक की जो है वो आपको क्लेम दे सकती है, या एक तरह से आपको जो है वो वापस करा सकती है पैसे, या उसकी 5 लाख तक की ज़िम्मेदारी है। और जो कि 94% लोगों के ये अकाउंट बनते हैं। तो जो ऊपर वाले 6% लोग हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा है, तो क्या अगर बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाएगा तो उनको स्टेट बैंक रिकवरी दिलवाएगा? तो यहाँ पे स्टेट बैंक ने ये क्लियर किया कि भई हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, कतई नहीं हैं। बैंक जाने और जो सरमायाकार है या जिसके पैसे हैं वो जाने। बैंक उसको पैसे देता है या नहीं देता, स्टेट बैंक आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, कहीं से आपको इंश्योर नहीं कर सकता, कहीं से आपको पैसे जो हैं वो दिलवा नहीं सकता, या स्टेट बैंक का उसके आगे जो है वो रूल जो है वो ख़त्म है। यानी आप जाने और आपका पैसा और आप जिस बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो। तो अब यहाँ पे दो सवाल आ गए कि क्या इसमें कौमी बचत वाले भी मुतासर होंगे या सिर्फ प्राइवेट बैंकों वाले हैं जो कमर्शियल बैंकों में हैं। आम तौर पे हम जो पैसे रखते हैं, जो हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं, या हमारी सैलरी आती है, या हमारे पैसे लेन देन के लिए पड़े होते हैं, तो क्या सिर्फ वही होंगे या कौमी बचत वाले भी होंगे? यहाँ पे अब दो चीज़ें हैं। एक आ जाती है जो प्राइवेट बैंक हैं, एक आ जाते हैं जो सरकारी बैंक हैं। अब सवाल तो सबके ज़हन में आता है कि कौमी बचत तो हुकूमत की तरफ से ये एक समझें कि इदारा है और इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, तो इसकी हुकूमत 100% ज़िम्मेदार है। तो ये सवाल आता है और कुछ लोग कमेंट करके कहते हैं कि यार ये तो पहले का रूल है और इसमें ये सारी चीज़ें हैं, तो वो भी बात उनकी ठीक है, रूल तो ये पहले का है, लेकिन इसको जब बार-बार दोहराया जाता है तो उनका जो बैंकों यानी स्टेट बैंक का कहने का मकसद यही है कि भाई आपके अपने पैसे हैं, आप ज़िम्मेदार हैं, आप बैंकों में रखें या ना रखें, हम इसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेते। तो ये तो सबसे पहली बात जो है ये आ जाती है करंट अकाउंट्स के लिए। जिन लोगों के करंट अकाउंट्स हैं, जैसे हम आम तौर पे अलाइड बैंक है, मिज़ान बैंक है या एचबीएल है, ये इस तरह दूसरे बैंक जो हैं सारे, ये प्राइवेट बैंक हैं। तो आप जाने और ये बैंक जाने, ये चीज़ आ जाती है। तो इसके बाद जो है आ जाता है जनाब जो कौमी बचत है या सेविंग जो अकाउंट्स हैं उनके सरमायाकार। तो भाई जब ये बात स्टेट बैंक कर देता है कि इसमें आप जो है 5 लाख से ज़्यादा अगर रकम किसी भी बैंक में रखेंगे, तो जब बैंक डिफ़ॉल्ट करेगा उसमें सेविंग अकाउंट्स वाले भी जाएंगे और उसमें करंट अकाउंट्स वाले भी जाएंगे। अगर आपके करंट में पैसे पड़े हैं फिर भी स्टेट बैंक उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेगा, सेविंग्स में पड़े हैं तो फिर भी स्टेट बैंक जो है वो ज़िम्मेदारी नहीं लेगा। पिछले दिनों मैंने आपको खुशहाली बैंक और यू बैंक के बारे में बताया, काफ़ी सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट वैसे भी होगी, लोग जानते हैं। मेरे पास तो जस्ट ये 15,000 लोग हैं जो चैनल को ज्वाइन करते हैं, या महीने में 1-2 लाख लोग देखते हैं। तो टोटल जो इन्वेस्टर हैं कौमी बचत के 45 से 50 लाख इसके बनते हैं, और जो प्राइवेट बैंकों के हैं वो अलग से हैं। तो 1 करोड़ लगा लें आप तकरीबन। तो 1 करोड़ लोग जो हैं वो, ज़्यादातर लोग जो है जब इन्वेस्ट करने जाते हैं तो वेरी स्मार्टली ज़्यादातर लोग जानते हैं इन चीज़ों को। तो जो बैंक आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, कल को अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है तो उसमें आपके पैसे ज़ाया होने के चांसेस भी हैं। अब ये श्योरिटी के लिए लोग पूछते हैं, तो उसमें जो कौमी बचत है सबसे महफूज बैंक और एक ज़रिया जो है आपकी सेविंग्स का, ये तस्वर किया जाता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कौमी बचत जो है इसको हुकूमत ओन करती है और हुकूमत ही इसकी ज़िम्मेदार है। और अगर कौमी बचत के बारे में आप पूछते हैं कि कौमी बचत क्या डिफ़ॉल्ट कर सकता है, क्या इसके ऊपर भी ये शराइत लागू होंगी? तो पहली बात तो ये है कि कौमी बचत एक ऐसा बैंक है जो डिफ़ॉल्ट करने वाली सूरत हाल ही नहीं है, सीन ही नहीं है कि ये डिफ़ॉल्ट कर जाए। क्योंकि इसने ना किसी को लोन देना है, ना घर देना है किस्तों पे लेके, ना गाड़ी लेके देनी है, आपका पैसा है और हुकूमत यूज़ कर रही है। हाँ, आपका पैसा तब जो है रिस्क में होगा जब
पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा, मुल्क खुदा ना खास्ता जो है वो डिफ़ॉल्ट करेगा। उसका सीन ये होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने कौमी बचत में पैसों को रखा हुआ है और मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता है या कौमी बचत डिफ़ॉल्ट कर जाता है, तो इस तरह ये होता है कि रिकवरी के चांसेस अगर होते हैं तो आपके पैसे जो हैं वो वापस आते हैं। अब खुदा ना खास्ता मुल्क भी डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, जैसे श्रीलंका कर गया, तो उस सूरत में ये होता है कि जो बैंकों में पैसा पड़ा होता है वो होल्ड हो जाता है। ये नहीं होता कि हुकूमत आपके पैसे खा जाएगी, भाग जाएगी, मुल्क है, क्योंकि मुल्क एक रियासत है, वो आपकी ज़िम्मेदार है, आपके पैसे वो लेके भाग नहीं सकती कि आपका जो अकाउंट है वो ज़ीरो कर देगी या किसी के पैसे जो हैं वो सिरे से वो कहेंगे कि हमारे पास हैं ही नहीं। तो ये कहीं भी कानून नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो कौमी बचत के सरमायाकार हैं वो सबसे ज़्यादा महफूज हाथों में हैं। यहाँ पे मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा सीन बनता है कि कौमी बचत जो कि ना होने के बराबर है, अगर ऐसा कोई सीन बनता है तो फिर वही शराइत लागू होती हैं जो स्टेट बैंक कह रहा है कि हम आपको रिकवरी सिर्फ जो है 5 लाख तक की करा के देंगे। ये चीज़ आप याद रखें। कौमी बचत 100% तकरीबन सेफ़ है, सिक्योर है, इसका जो है डिफ़ॉल्ट होने का कोई चांस नहीं है। यहाँ पे मैं ये, क्योंकि पहली वीडियो में हो सकता है आपको लगा हो कि ये सारी चीज़ें तो हम पे जो है ये नज़ला गिरेगा या हमारे लिए मुश्किल होगी। बिल्कुल, अगर खुदा न खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट में जाता, आप अपने पैसे नहीं निकाल सकते, तब तक नहीं निकाल सकते जब तक मुल्क जो है वापस अपने पाँव पे खड़ा नहीं होता। ये पहले से क्लियर बात है, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी पहले बनाई हुई है कि खुदा न खास्ता अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है तो आपके पैसे जो हैं होल्ड पे चले जाते हैं और फिर आपको मिल जाते हैं जैसे ही मुल्क की जो कोई बेहतरी की तरफ जब मुल्क जाता है। लेकिन जो प्रॉफ़िट होता है वो लोगों को मिलता रहता है। ये चीज़ भी एक अहम है कि अगर आपने कौमी बचत में इन्वेस्ट किया हुआ है और मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर जिस टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर भी आपने इन्वेस्ट किया है, आपको प्रॉफ़िट मिलेगा। हाँ, इसमें ये चेंजिंग हो सकती है कि प्रॉफ़िट आपको कम ज़्यादा दिया जाए, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन ये है कि जो आपके असल पैसे हैं वो नहीं मरते। और इसके साथ-साथ ये है कि अगर कौमी बचत किसी तरह खुदा न ख़ास्ता मुल्क है और इस मुल्क में जो लोग बैठे हुए हैं, आपको पता है कि क्या कुछ हो सकता है यहाँ पे। ये तो इनका तो कवा जो है वो श्रीलंका वाला है, इनका कवा जो है वो सफ़ेद है। सही है, हमारे पास कवा काला होता है। इस मुल्क में जो इस वक़्त बदमाशी चल रही है, इनका कवा जो है ये उसको चिट्टा भी कर सकते हैं, यानी सफ़ेद भी कर सकते हैं और इसको लाल पीला भी कर सकते हैं, ये जो चाहें कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे इस वक्त पावर की जंग चल रही है और इसके पीछे ये सिर्फ ये नहीं है कि अवाम को कोई देख रहा है, 25 करोड़ अवाम है और ये उनके लिए भेड़ बकरियाँ हैं। जस्ट इस वक्त 5, 7, 10 बंदे होंगे जो इस वक्त मुल्क को एक तरफ जो है अवाम को पुश कर रहे हैं, दबा रहे हैं और मुल्क पे कब्ज़ा किया हुआ नाजायज़। 25 करोड़ अवाम की कोई बात नहीं सुनता और जो उनका दिल चाह रहा है वो कर रहे हैं। और सिर्फ़ अमेरिका के कहने पे, सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेरिका के कहने पे 25 करोड़ अवाम को इन्होंने वो उबलते हुए, जो हमारा जो पंजाबी में एक कहते हैं ना, कड़ाह में डाला हुआ है जिसमें गुड़ वग़ैरह डालने के लिए गन्ने का रस जो है वो डाल के उसको उबालते हैं, उस अवाम को, 25 करोड़ अवाम को इन्होंने वहाँ पे जो है डाला हुआ है और अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी सियासी पार्टी से, मैं यहाँ पे ये सियासी मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कर रहा। अ, किसी भी सियासतदान को ये हमेशा 75 सालों से ये अपनी मर्ज़ी से जो सियासतदान हैं ये सिलेक्ट करके लाते रहे हैं, समेत इमरान खान और दूसरे लोगों के। तो ये सिलेक्ट करके लाते रहे हैं और इन्होंने मुल्क को उस नहज पे जाके इस वक़्त छोड़ा है जहाँ पे 25 करोड़ अवाम जो है, आगे उनके लिए जो है दरिया है या समंदर है और पीछे आग है, वो कहीं भी नहीं जा सकते, दरमियान में मर रहे हैं 25 करोड़ अवाम और इनको परवाह ही नहीं, फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ख़ैर अल्लाह पूछेगा इनसे, निज़ाम तो है अल्लाह ताला का, वो कोई वो तो नहीं छोड़ने वाला ना। यहाँ पे निज़ाम मुल्क में नहीं है, अ, मुल्क में निज़ाम नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला के पास तो है ना, इंसाफ़ भी है, सारा कुछ होगा। जिन लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है अल्लाह ताला उनको भी अजर भी देगा और जो इस अवाम के साथ हो रहा है इसका भी सवाल इंशाअल्लाह ताला जो इस वक्त हुक्मरान बाला हैं उनसे होगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो खैर इंशाअल्लाह एक दिन पाकिस्तान भी बेहतरी की तरफ जाएगा। तो ऐसा फ़िलहाल जो ओवरऑल मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ ये वीडियो बनाने का मकसद है कि जो आपके कौमी बचत में पैसे रखे हुए हैं उनके ऊपर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन हुकूमत ने आपको ये बता दिया है
کہ اگر جس بھی بینک میں آپ نے پیسے رکھے ہوئے ہیں اگر وہ ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو 5 لاکھ تک کے ہم ذمہ دار ہیں، اس سے اوپر کے آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں، چاہے اس میں سرکاری بینک ہیں یا پرائیویٹ بینک ہیں۔ جو حکومت ہے اس نے بینکوں کا لفظ استعمال کیا ہے کہ کسی بھی بینک میں رکھے ہوں، تو آپ کے پیسے جو ہیں اس کا مطلب ہے کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہوں، قومی بچت میں ہوں، ایم سی بی میں ہوں، ایچ بی ایل میں ہوں، یا کسی بھی جگہ پہ پڑے ہیں تو 5 لاکھ تک کی آپ کی انشورنس ہے۔ اس سے اوپر والے پیسوں کا وہ کہتے ہیں کہ بینک جانے اور آپ جانے، یعنی وہ آپ لوگوں کا معاملہ ہے، کل آپ کو بینک واپس کرتا ہے نہیں کرتا، کیس کریں، کورٹ جائیں، کہیں بھی جائیں، ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ہم بری و ذمہ ہیں، اور آپ لوگ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ اس میں یہ مت سمجھیں کہ قومی بچت شامل نہیں ہے، لیکن یہ چیز ہے کہ قومی بچت کے ڈیفالٹ کرنے کے چانس نہ ہونے کے برابر ہیں، سیکیور ہے، سیف ہے، اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ تو یہ مکمل خبر تھی، اس کے اوپر میں نے یہ کمنٹس کرنے تھے، آپ سب لوگوں کے سوالات آ رہے تھے۔ تو سب سے غیر محفوظ جو ہیں وہ پرائیویٹ بینک ہیں، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سرکاری بینک بھی اسی لسٹ میں شامل ہیں، یہ کوئی الگ نہیں ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے، پاکستان کی خیر چاہنے والوں کی خیر کرے، چاہے اس میں کوئی ہمارا ادارہ ہے، چاہے اس میں کوئی سیاسی پارٹی ہے، جو لوگ ملک کے ساتھ مخلص ہیں، جو عوام کے ساتھ مخلص ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، ان کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ اس وقت ناحق لوگوں کے اوپر، غریب لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے، ہماری بد دعا ہے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عبرت کا نشان بنائے، اور جو لوگ پاکستان کے ساتھ برا کر رہے ہیں اور 25 کروڑ عوام کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے، اور ان کی نسلیں جو ہیں وہ بھی برباد ہوں۔ تو میں اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کروں گا، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔